हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 10 सोशल साइंस के एमसीक्यूज़ और ये है सीरीज़ नंबर 8। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं सोशल साइंसेस के। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है इनमें से कौन सी मूवमेंट्स जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं लॉन्च की गई थी किसके रिस्पॉन्स में, जलियांवाला बाग मैसेकर और रॉल्ट एक्ट। तो ये थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है इनमें से कौन सा एसोसिएट करता है खिलाफत मूवमेंट के साथ, कौन था ये। तो वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो वो था आज़ादी लेना कंप्लीट, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 4, जो सेंस है कलेक्टिव बिलोंगिंग की इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ये कैसे अनाउंस हुई थी। तो ये हुई थी कल्चरल सिंबल्स और फोकलोर से। क्वेश्चन नंबर 5, जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ये कैसे करेक्टराइज किया जाता था। ये करेक्टराइज किया जाता था एक्सपेंडिंग ट्रेड और माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि जो बेगर है ये रेफ़र करता है क्या कश्मीर के कंटेक्स्ट में। तो ये रेफ़र करता है सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है बेस्ट इनमें से जो ऑप्शन में से क्या डिस्क्राइब करता है ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इकोनॉमीज़ की और सोसाइटीज़ की, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी कॉलोनीज़ में आई, जैसे इंडिया। तो ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, तो वो था ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है इम्पैक्ट किसका, प्रिंट रेवोल्यूशन का यूरोप में। तो यूरोप में क्या हुआ, जो स्प्रेड होने लगा न्यू आइडियाज़ का। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है किसकी रेन के टाइम प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई J&K में, कौन था उस वक्त रूल कर रहा था स्टेट में। तो वो थे महाराजा रणबीर सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पीरियड मार्क करता है फर्स्ट फेज़ मॉडर्नाइजेशन का J&K में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये था 1947 से लेकर 1965। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना मेन कॉज क्या, लैंड डिग्रेडेशन जो है इंडिया में उसका मेन कॉज क्या है। तो उसका मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन और ओवर ग्रेजिंग। तो इट मीन्स सारे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है इनमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल आप यहाँ पे ऑड वन फाइंड कीजिए, आपको नॉन कन्वेंशनल पता चल जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये आपको पता है हम यूज़ कर रहे हैं, इनको हम कन्वेंशनल बोल रहे हैं। और ये सोलर एनर्जी है, इसको हम नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है इसमें से कौन सी इंडस्ट्री कॉज करती है मैक्सिमम एयर पोल्यूशन। तो वो है सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैवी और बल्की गुड्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ले जाने के लिए। तो वो है रेलवेज़। पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बेल्जियम और श्रीलंका जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं, क्या एक्सप्लेन करती हैं ये एक्सप्लेन करती हैं पावर शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है इसमें से कौन सा इंश्योर करता है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में। डिसेंट्रलाइजेशन मींस कि जो पावर होती है, मतलब कि डेवलपमेंट किसके हाथ में होती है, लोकल लेवल में। तो यहाँ पे आता है पंचायती राज सिस्टम। आगे क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कौन सा एक्ट है जिसने रीऑर्गेनाइज किया स्टेट जो है J&K की, उसको 2 यूटीज़ में। तो वो था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है इनमें से कौन सा 4 E's है रोड सेफ्टी का। तो ये है आपका एनफोर्समेंट।